शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। आपने सुन रखा होगा कि चिराग तले अंधेरा एक ऐसी हकीकत है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी हकीकी मिसाल हर चौथे दिन हमें वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में देखने को मिलती है। कभी एक शख्स अपनी छोटी सी ख्वाहिशात और ज़रूरियात के पीछे दूसरे को ख्वार कर देता है, तो कभी दूसरा पहले को। एक मासूम बच्ची, एक नन्ही कली जिसकी उम्र 12 से 14 साल है, वो एक बदकिस्मत बात ये है, मैं बड़े हैवी हार्ट के साथ ये कह रहा हूँ कि वो एक सेशन जज साहब के घर में मुलाजमा होती है। पहली तो बात ये है कि केड़ा कानून ते केड़ियां गल्लां। मेरा आइन और मेरा कानून कहता है कि बच्चों से मुलाजमत और ख़ास तौर पर घरेलू मुलाजमत नहीं कराई जा सकती, लेकिन एक हार्ड फैक्ट ये है कि हर ब्यूरोक्रेट के घर में बच्चे मुलाजमत करते हैं, हर सियासतदान के घर में बच्चे नौकरी करते हैं, फिर तशद्दुद भी सहते हैं, हर पुलिस अफसर के घर में बच्चे मुलाजमत करते हैं, और फिर ये फरोई बातें हैं कि कानून क्या कहता है, इंसाफ क्या कहता है। इंसाफ गया तेल लेने, लेकिन अजाब कब पैदा होता है जब उन बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझा जाता और वो ख्वातीन जिनको परियां समझा जाता है घरों में कि जी साड़ी बच्ची तो बहुत अच्छी, वो जलाद बन जाती है और तशद्दुद करने निकल पड़ती है। एक फैमिली मेरे साथ है, इनके साथ भी एक ऐसी बदकिस्मती हुई है। जनरल हॉस्पिटल मौजूद है। वालेकुम सलाम। आप बच्ची की वालिदा हैं? जी। अल्लाह ताला बच्ची को सेहत दे। पहले तो बहुत तकलीफ की बात है और ऑब्वियसली आपके लिए बड़ी परेशानी है। अल्लाह बच्ची पर रहम करे। क्या मामला क्या हुआ? बच्ची को तशद्दुद कर दे रहा, 6 महीने सन पता ही नहीं चलिया भी बच्ची नाल है हो रहा जुल्म। सन तो ही पता है बड़ी अच्छी रह रही बच्ची, बहुत अच्छे रख रहे हैं बच्ची, बेटियाँ बेटियाँ, सन कोई समझ नहीं आई। जिस टाइम देखी बच्ची उस टाइम सन पता चला मेरी बच्ची का हालात है। आ वाकया आया पे जिसम तो लैके पैर तिकर लैके सिर तिकर। बच्ची दे की जख्म ने सटा की ने? ए साथ टूटे हुए, ए दोने बाजू टूटे हुए, नक टूटी हुई, दंद टूटे होया, ए बाजू लत्तां भी टूटियां हुई, ए उंगलियां भी ओदियां टूटियां हुई। लेकिन डॉक्टर तो कोई और गल दस रहे हैं ते अंदर जहर फैलिया पिया ते दिमाग दी जड़े। डॉक्टर तो कोई और गल दस रहे हैं। डॉक्टर क्या दस रहे? डॉक्टर दसते ने कि 2 बावां दी हड्डियां टूटियां हुई ने, बाकी खोपड़ी ठीक है, सिर दे उत्ते एक जख्म है, बाकी ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह। कीड़े देख सकते अक्सन दिखाओ बच्ची, देखो दा सिर दा हालात, मैं तो देख के हूँ परेशान हो गई। पट्टी की ए पूरी खोपड़ी ए तिकर ओदा जख्मी है ते ए क्रैक है बिल्कुल, इन्नी चौड़ी। उन्होंने आखो ही दिखा दो जड़ा करा के लिया एक्सरे, खुद तुसी देख लो एक्सरे याद दिखा दो। चलो बच्ची नहीं दिखानी, एक्सरे तो दिखाओ। एक्सरे तू वेखे? मैं खुद वेखे जगह ए टूटी हुई जगह, ए दोनों हसलियां दे पीछे ए जगह जड़ी ने ए जड़ी इन बाजू दी ए जगह जोड़। ए बच्ची किंदे कोल छड़ी सी तू? जज साहब से बात। केड़े ना की सी? ना जज है, मैंने तो देखा भी नहीं है। किवें सो जानदे किवें सो? किसी कार ने मैंने बच्ची उधर भेजी जिन्हों के घर मैं काम करदा, मुख्तार वड़ैच ने भेजी। ओ मुख्तार वड़ैच की शे हैगी है? ਉਹ ਸਰਗੋਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਬੜੀ। ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਵੜੈਚ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਅੱਗੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਵੜੈਚ ਦੇ ਜਾਣੂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਖਤਾਰ ਵੜੈਚ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 6-7 ਮਹੀਨੇ, 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗਈ ਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਸਨੂੰ। ਕਿਉਂ? तसलियाँ देना बच्ची अच्छी रह रही, बहुत अच्छी, जिवें बच्चे अपने रोटी खवा रहा है उसी टाइम वो बैठ के। एक माँ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ, ਜੇ ਪਾਲੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵੀਂ। ਉਹ ਪੱਕੀ ਐ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਨ ਤੇ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ?
ਸੋਮੀਆਂ ਸੋਮੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋਮੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਕਿਹਾ ਮੁਝੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਨੱਸ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਤੋ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਪਸੀਜਿਆ। ਪਸੀਜਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲ ਬੱਚੀ ਅੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਘਰ ਜਾ। ਤਨਖਾਹ ਸੀ? 10,000 ਵੀ ਬੱਚੀ ਅੱਛੇ ਘਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜੱਜ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜੱਜ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ नहीं मैंने पता फिर तनख्वाह कितनी सी? 10,000 रुपये। 10,000 रुपया महीना। जी ये देखता जा और शर्माता जा। मैं पूरे सिस्टम से कह रहा हूँ चाइल्ड लेबर इलीगल, जज साहब के घर बच्ची मुलाजमत करती है, यानी गैर कानूनी काम अपने घर में होता है, और बाहर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कानून के मुताबिक उनके फैसले करते हैं। मैं एक घर की बात नहीं कर रहा, एक जज साहब की नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कितनी मुनाफकत के किस म्यार पर है। फिर सरकारी तनख्वाह क्या है, इससे कम आप दे नहीं सकते। 10,000 रुपये आपने बच्ची रखी हुई है, ना उसकी सेहत का ख्याल, तशद्दुद आम, और उसकी हाइजेनिटी है ही नहीं। की काम सी बच्ची दे जिम्मे करदा। बर्तन भी धोंदी, कहती मेरी बच्ची दसी मेरे को बच्चे हासिल गई, छोटा मोटा काम करेगी। बाल सामण लई हाँ जी बच्चे सामना। एक गल दसो, 12 साल दी बच्ची या 14 साल दी बच्ची मां बन के बाल सांभेगी? नहीं एवें ही है ना, मामा तरह हाँ, सांभेगी सामना ना। भी तो बच्ची- मां कितने जिन्हें बाल जमे ने? हाँ जी, तो छोटा मोटा भी सब्जी कटवा देती, कह रही मेरी सफाई वाली भी आंदी, बर्तन वाली भी आंदी, फलानी भी आंदी है। वो बच्ची कहती सारा मेरे को करांदी सी। 3 मंजिला तो मकान तो थले तक सफाई करवांदी सी मेरी बच्ची। ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ मैंने गल नहीं बच्ची ने, मैं पूछे भी है मेरी बच्ची ने, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ मैं ਟੈਲੀਫੋਨ 3 दफा की है बस। 6 ਮਹੀਨੇ हाँ जी, नहीं उसी पहले महीने च दौरान, फिर बाद च मैंने 5 कहती ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ गल ही नहीं मेरी हुई। राबता उसका ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ जिसने ਬੱਚੇ ਸਨ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? 10 10 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਇੰਨੀ ਬੱਚੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? नहीं सर महंगी है बच्ची बस मेरी। ਜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 3 ਦਫਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। कैसे उन्होंने आ जावा मिल जावा मैं, कहती नहीं इन बच्ची रहनी कोई नहीं, फिर जब तेरी बच्ची पक्की हो जाए बेशक तू मिली नहीं हमें लैके भी जा। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी मैं कहती ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ? साढ़े माँ प्यो ने तो अच्छी तरबियत ਤੇ सानू ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੱਟੀ? घर दे क्यों औलाद देख के ਹੁਣ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਚਾਹੀਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ है। एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि मैं और आप एक घरेलू मुलाजिम या मुलाजमा है, माँ बाप कहते हैं 10,000 रुपया लेके आ महीने का, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ अच्छी बच्ची है या बच्चा है, जहाँ काम करता है वो आपके रूह निकालने के चक्कर में होते हैं। मेरी और आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होगी? अभी बच्ची की सूरत हाल ये है कि उसके पास जो शख्स जाता है वो यही आगे से पुकारती कि मुझे ना मारना, मैनू ना मारे अजे। आप इमेजिन करें, कहाँ है कानून, कहाँ है रियासती निज़ाम? वो कहते हैं रियासत है माँ के जैसी। रियासत निज़ाम होता है ना, ये ज़मीन का नाम तो रियासत नहीं है। तो इस निज़ाम में मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जिसको दूध के रखवाली पर बिठाया था वो बिल्ला निकला है, वो खुद दूध पी जाता है। क्या नाम है? गुलाम अब्बास। कितने बच्चे हैं भाई? 4 बच्चे हैं। आपके बच्चे भी कोई काम शाम करते नहीं, हैं? छोटे बच्चे हैं मेरे, अल्लाह उनकी हिफाजत 5-6 करे। साल से सारे छोटे हैं। क्या कोई माँ बाप ऐसा कर सकता है कि जी बाल नौकरी तो लवा के 6 महीने उन्होंने पूछना ही नहीं? ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਖਤਾਰ ਵੜੈਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਈਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਵੜੈਤ ਦੋਵਾਂ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੱਚੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਈਦ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਵੜੈਤ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਕੌਲ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਰਗੋਦਾ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣੇ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਸ ਐਸਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੰਮ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਦੇ ਸਨ? ਮੁਖਤਾਰ ਵੜੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਦੇਖਭਾਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ?
ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਆਦੀ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਚਾਚੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ? ਪਿਓ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ, ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਚਾਚੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਛੋਟੇ ਹਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੱਚੀ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮਾਂ ਲਾਈ। ਜੀ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਿਓ? ਇਹੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਗੱਲ ਆ, ਜਮਲੇ ਪਿਓ ਨੇ। ਇਹੀ ਸੁਣ ਇਹੀ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਜੀ ਮਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੋੜਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਛੋਟੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਰਨ ਜੋਗੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਮੰਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਤੇ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈਦਾ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆ ਮਾਮੂ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ? ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੱਖਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਪੋਤਰੀ ਕਿੱਥੇ। ਨਹੀਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਇਦ ਜਾਇਦ ਦੇ ਘਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਨੂੰਹ ਵੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। इन्हें मुख्तार वड़ैच ਜਿੰਨੀ साहब ने ਵਾਰੀ यही कहा था। ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬੱਚੀ ਜੀ ਪੜਨ ਗਈ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਭੇਜੇ ਹਨ? 3 ਬੱਚੀਆਂ। ਬੜੀਆਂ कोई भी नहीं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਨੇ ਬੱਚੀ 3 ਭੇਜੀਆਂ। नहीं, तीन बच्चियां हैं, 7 बेटे ने, नौकरी ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਕੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ? 20 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ 18 ਸਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਮਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਜੀ? ਮੰਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੱਲੇਦਾਰੀ। ਪੱਲੇਦਾਰੀ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਤੇ। ਗਲਤੀ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ? ਇੰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਹੀ ਦਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਵਾਲਾ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, की हाल जी? इस्लाम लोग है की ना है बहन? ਮੰਗਾ हाँ ਮੰਗਾ मांगा ए बच्ची ना की होया? ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ कम हो गया ना? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਬਸ ਗਲਤੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਇੱਕ ਦੋ ਰੁਪਏ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਫੋਨ- ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਟੋਰਤੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਮਾਦ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਨ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮੁਤਮਈਨ ਸੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਪੜ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਖਤਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਫਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਬਸ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਖਤਾਰ ਵੜੈਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਦੀ? ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੁਲਾ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ? ਪਰਚਾ ਐਫਆਰ ਹੋਈ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਐਫਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਫੜੀ ਗਈ ਬੀਬੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਫਆਰ ਹੋਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਇਆ, ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ? ਹਾਂ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਜੇ ਪਤਾ ਕਰਨ? ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀ ਪੜਨ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ? ਬਸ ਗਏ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਣਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਚ ਲਾਈਆਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਘਰਾਂ ਚ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿਣੇ ਆ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਉਂਝ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਈ, ਮੂੰਜੀ ਵੱਢ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਰੀਦਾ, ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਆ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਤਰਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜੁਰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਰਮ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਵਾਕਈ ਬੱਚੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਜਰਮ ਹੋ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਹੋਗਾ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਖਾ ਲਾਂਦੇ, ਗੰਢੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਾ ਬੱਚੀ ਛੱਡ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਮੁਜਰਮ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਤਗੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਦੀਣਾ ਫਦੂਣਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਅਮਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਭੱਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਜੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਅਸੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗੇਟ ਤੱਕ कभी भी नहीं है किसी दे हाथों से। कानून का एहतराम करो जी। इंतहाई शर्मिंदगी के साथ, तकलीफ के साथ, बोझल दिल के साथ आज मुझे ये सच ऑन कैमरा बताना पड़ रहा है कि ये निज़ाम एक तवाइफ से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, जिसने घुंघरू पहन रखे हैं और हर वक्त नाचने के लिए तैयार रहता है। आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप नचाना चाहते हैं, पहला ताकत और दूसरा अख्तियार, इन दोनों में से कोई एक भी है तो गुजारा चल जाएगा। सर क्या हाल है? से ठीक है? बुला रहे हैं, आ जाए ऊपर। SHO साहब कहाँ से आए हैं? SHO कोट लखपत। कोट लखपत। खैरियत है? हाँ खैरियत है, इनको बुलाया इन चलें दोनों को। चलें, जाएं जाएं जी आप। सो आई मस्ट प्रेजेंट अ हम्बल रिक्वेस्ट कि जहां मैं ये बताऊं कि इन बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, वहीं इनके माँ बाप भी बीच में बराबर के शरीक हैं। हमें अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि यार किसी का जख्म नहीं मसलना, लेकिन हकीकतन ये याद जरूर कराना पड़ेगा कि भाई माँ और बाप बड़े मोतबर रिश्ते हैं। हमारे पास बड़ी आम सी दलील है भाई जी, गुर्बत है, की करिए। हर मजदूर बच्चे का बाप बीमार नजर आएगा, माँ नहीं बीमार नजर आएगी। वो कब्र में वैसे उतरेगी काम करते करते, अब्बा मंजी तोड़ने के लिए बैठा हुआ होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है, कोशिश कर रही है कि उस नन्ही कली मासूम बच्ची की आवाज़ बना जाए। और इनफैक्ट मेरे नज़दीक ये सिर्फ एक बच्ची का हवाला नहीं है, ये हर उस बच्चे का हवाला है जिसको अपने पेरेंट्स का घर चलाने के लिए लोगों की औलादों को सामना पड़ता है और संभालना पड़ता है। और वो संभालने में जो तशद्दुद उसको बेयर करना पड़ता है, जो तकलीफ़ उसको उठानी पड़ती है, वो एक अलग कहानी है। अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है उस हवाले से हम मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल में, और मेरे साथ MS जनरल हॉस्पिटल भी मौजूद हैं। उनका भी मशकूर हूँ, उनका मौक़िफ़ भी समझेंगे। और चूँकि एक डॉक्टर की निगाह बहुत डिफरेंट होती है और वो तमाम चीज़ों को बहुत क्लियरली देख रहा होता है, कानूनी मामला अलहदा चलेगा, लेकिन राइट नाउ कंसर्न है बच्ची की जान, उसकी सेहत के हवाले से। समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। खालिद बिन असलम साहब, इंतहाई नफीस इंसान सर, आई एम रियली ऑनर्ड सर। डॉक्टर साहब, क्या सिचुएशन है बच्ची की सेहत के हवाले से, पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा। बच्ची हमारे पास जी 24 की शाम को हमारे पास आई है, तो बड़ी बैड कंडीशन में थी उस वक्त। वो उसके ज़ख़म उसके जो सामने नज़र आता है वो तो उसके माथे का ज़ख़म है, जो कि इतना गंदा हुआ था, उसको ट्रीटमेंट वगैरह कोई नहीं करवाई हुई थी कि उसमें मैगट्स कीड़े पड़े हुए थे उसमें। और इसके अलावा जनरल कंडीशन भी उसकी ठीक नहीं थी। अब यहाँ पे आई है तो हमने सर पे चोट थी, हमने उसका CT स्कैन किया पहले, लेकिन फॉर्चुनेटली उसकी कोई हेड इंजरी नहीं है, सिर्फ उसका ये एक्सटर्नल जख्म है उसका, ब्रूज है। उसको फिर ब्रूज नहीं, जख्म है, पूरा जख्म है, ठीक है। तो उसको फिर ये किया कि हमने उसको साफ़ करके उसी रात, जिस रात वो शाम को हमारे पास आई है, तो वहाँ उसको साफ़ करके उसकी जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट उसकी स्टार्ट कर दी, और होपफुली वो जल्दी उससे रिकवर कर बच्ची की और इंजरीज क्या क्या हैं? और इंजरी सर इसके अलावा उसके दोनों बाजू, फोर आर्म्स
टूटे हुए हैं, दोनों बाजुओं की जो हमारा ये फोरआर्म कुछ होता है, मार के टूटे हुए हैं, कैसे गिरने से टूटे हुए हैं, मरोड़ के टूटे हुए हैं, क्या है? तो मरोड़ने से तो नहीं टूट सकते, गिरने से टूट सकते हैं, लेकिन ये कि अब ये को फोरेंसिक एक्सपर्ट बता सकता है कि जी ये मार से टूटे हैं या किस तरह अपेरेंटली से टूटे तशद्दुद है। हैं। तशद्दुद के निशान मैंने आपको बताया है कि जिस्म पे उसके काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हिस्सों पे निशान है, लेकिन वो पुराने हैं। अब ये उनका एज का सर्टन करना कि जी कितने पुराने हैं, ये फोरेंसिक मेडिसिन वाले बता सकते हैं। तो बाकी अब हम तो उसको ट्रीट कर रहे हैं, इसके लिए जैसे आपके इल्म में है तमाम स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स अभी को। सेफ है बच्ची माशाल्लाह? हाँ, वो खतरे में नहीं है। मुझे आज पता चला कि उसकी माशाल्लाह ओरल जो है डाइट शुरू कर स्टार्ट दी है कर उसने, गई। वो खतरे में नहीं है। इंटेंसिव केयर में सिर्फ इसलिए उसे रखा हुआ है ताकि उसकी बेटर केयर हो वहाँ पे। तो हर तरह से लुक आफ्टर किया जा रहा है, जो उसकी ज़रूरत है, खुराक के हवाले से, दवाइयों के हवाले से, लैब टेस्ट, आपके पास जो घरेलू मुलाजमीन आते हैं, ऑब्वियसली सर का जो है न्यूरोलॉजी का आपके पास बड़ा बेहतरीन डिपार्टमेंट है और स्टेट ऑफ द आर्ट है, न्यूरोसर्जरी तो का। जिसके भी सर पर चोट होती है वो नॉर्मली आपके पास आते हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि हमारा एक डायलेमा है कि हम लोग घरेलू मुलाजमीन को अमूमी तौर पर सर पर ही मारते हैं, अपने बच्चों को भी, और उनको तो ज़्यादा तशद्दुद जोर के साथ मारते हैं। तो अमूमी जो केसेस आपके पास तशद्दुद के आते हैं घरेलू मुलाजमीन के, उनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है? पहले तो ये घरेलू मुलाजमत बच्चों की है ही गैर कानूनी। हाँ, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो हमारे मुल्क के सोशो इकनॉमिक कंडीशंस हैं, जैसे इस बच्ची के बारे में पता चला कि जी इनके पेरेंट्स के काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, तो वो अब पेट पालने के लिए वो बच्चा 10-12 साल का होता है तो कहीं ना कहीं उसे काम पे भेज देते हैं। लेकिन जिन लोगों के घरों में ये लोग बच्चे काम कर रहे हैं ना, उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए। और ज़ाहिर है अपने बच्चे तो आप उसे नहीं समझ सकते, लेकिन बच्चा तो वो है, ठीक है, आप उसे काम ज़रूर लें। तो अगर कोई छोटी मोटी कोताही गलती उसे होती है तो दरगुजर करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। बच्ची से आपकी कोई बात भी हुई है? जी, बच्ची क्या बात मैं करती है? डेली कोई उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है? साइकोलॉजिकल कंडीशन ज़ाहिर है वो ट्रामा में है, ठीक है, मेंटल ट्रामा में। तो इतना तशद्दुद उस पर हुआ, पता नहीं इस बेचारी ने क्या क्या हालात देखे हैं, तो बोलती बहुत कम है। तो मैं तकरीबन डेली उससे मिलता हूँ, जब वो सोई होती है तो फिर मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता। तो अब आराम से साइकियाट्रिक सपोर्ट के लिए भी काम किया जा रहा है, कोई उसकी काउंसलिंग सेशंस? हमारा साइकियाट्री डिपार्टमेंट उसको देख रहा है और डेली विजिट करते हैं उसे। और कोई फिजियो का, ताकि वो उसके मसल्स जी और उसके बिल्कुल जो रप्चर हुए हैं सारी वो जैसे आपको बताया कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, 12-13 लोग हैं उसमें जितने हमारे पास डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं सारे उस बच्ची को देख रहे हैं और रोज़ाना देख रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहें अपनी सोसाइटी के लिए जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, और ऑब्वियसली हम लोग चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड? चाइल्ड लेबर के हवाले से कि चाइल्ड लेबर है तो कोई इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, लेकिन बच्चे जैसे पहले बात की कि गुर्बत का जो हमारे यहाँ जो अब है, अब हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है, तो अपने छोटे बच्चों को काम पे भेज देते हैं। अब जिन साहिब हैसियत लोगों के घरों में वो बच्चे काम कर रहे हैं, उनको अपने बच्चों की तरह समझें। ठीक सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ऑनर्ड जी, थैंक यू। गुर्बत दलील नहीं हो सकती नाज़रीन, मैं इस चीज़ पर बड़ा लाउड और क्लियर हूँ कि रियासत है माँ के जैसी, और अगर माँ का कानून ये कहता है कि मेरा कोई बच्चा भी किसी के घर में या किसी के फॉर्म पर या किसी की इंडस्ट्री में अपनी एक सर्टेन एज पहुंचने से पहले मुलाजमत या काम उजरत पर नहीं कर सकता, तो भाई नहीं कर सकता। लेकिन अजाब ये है कि हर ब्यूरोक्रेट के घर में बच्चे काम करते हैं। आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर, जुडिशरी के तमाम लोग जिनको हम काजी कहते हैं, जिनको हम जजेस कहते हैं, जिनको हम इंसाफ के मुतवली और दाई कहते हैं, इन सब की नाक के नीचे अंधेरा है। और मुझे नहीं समझ आती कि हम लोग अल्लाह को जवाब क्या देंगे। और हमने दलील बड़ी अच्छी बनाई हुई है, बल्कि एक ख्वारी वाली दलील बनाई हुई है कि ये गुर्बत, तो भाई आप कौन सा अरबों रुपया इन्हें पे करते हैं? आप तो इनको वो तनख्वाह भी नहीं देते जो कानून कहता है, यानी 25, 30, 35, 40 हज़ार रुपया। नो, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये, 6-6 हज़ार रुपये पे। तो एक बार अपने गिरेबान में झांकें और शर्म को महसूस करें अगर कहीं आती हो तो। अल-अमान अल-हफीज़। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।